मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम जिस तरीके से आज तक अपनी लाइफ को देखते आए थे, ये वीडियो उसे पूरा 180 डिग्री पलट सकता है। और ये कॉमन सेंस है, सारी बातें। तुम कहीं भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं करोगे पूरे वीडियो में। तुम्हारी पूरी लाइफ सिर्फ दो फैक्टर्स पर बेस्ड है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को दोबारा सोने तक तुम्हारा हर एक डिसीजन इन्हीं दो फैक्टर्स पर बेस्ड है। या तो तुम्हारा कोई डिज़ायर है जिसे तुम अचीव करना चाहते हो, या फिर तुम्हारा कोई फियर है जिससे तुम पीछे छुड़ाना चाहते हो। सिर्फ इन्हीं दो गेम को खेलते खेलते तुम्हारी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। सो अगर हमें इन गेम्स को खेलना ही है तो क्यों ना इन्हें मास्टर करके खेला जाए। तो सबसे पहले डिज़ायर्स की बात करते हैं। तो डिज़ायर्स एक्चुअली में है क्या? जब किसी भी चीज़ की तुम्हारे अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और तुम्हें लगता है कि इसे पाने के बाद मेरी लाइफ और बेटर हो जाएगी, मैं और इम्पोर्टेंट फील कर पाऊँगा, तो तुम क्या करते हो? तुम देखते हो कि क्या वो चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि वो चीज़ मैं पा सकता हूँ एक टाइम के बाद, तो तुम्हारे अंदर उस चीज़ से रिलेटेड डिज़ायर होता है कि हाँ, ये चीज़ मैं पा सकता हूँ। जो चीज़ तुम नहीं पा सकते, उस चीज़ का तुम्हारे अंदर डिज़ायर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे अंदर कभी डिज़ायर आया कि मुझे फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर बनना है? नहीं, है ना? तुम्हारे अंदर कभी डिज़ायर आया कि मुझे पूरा यूनिवर्स घूमना है? तुम्हारे डिज़ायर क्या आता है? मुझे आईफ़ोन चाहिए, मुझे पार्टी करनी है, मुझे स्कूल की ट्रिप पर जाना है, या वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारे डिज़ायर्स हैं। सो ये सारे तुम्हारे डिज़ायर्स होते हैं। तो देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें गलत हैं, ठीक है, मतलब तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हारी पूरी लाइफ का हर एक डिसीजन या तो डिज़ायर पर बेस्ड है या फियर पर बेस्ड। तुम बस नाम लो और चेक कर लो, या तो तुम्हारा वो डिज़ायर तुम उसे अचीव करना चाहते हो, या फिर वो फियर है जिसे तुम भागना चाहते हो। कुछ भी हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ इन्हीं दो चीज़ों पर बेस्ड है। और अगर तुम्हें उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे अंदर उसका डिज़ायर भी नहीं है, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूँ। किसी ऐसी चीज़ के बारे में डिज़ायर करो जिसके बारे में तुम्हारे अंदर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। सोचो, लाओ डिज़ायर। कहाँ से लाओगे? तुम्हारे अंदर इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो तुम लाओगे। जब तुम्हारे अंदर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो तुम्हारे अंदर डिज़ायर आएगा कहाँ से उसको पाने के लिए? तो समझे, गेम चल रहा है बाबू। अब बात करें फियर्स की, तो वो भी लगभग सिमिलर ही है। तुम्हारे अंदर उसी चीज़ से रिलेटेड फियर होता है जिसका तुम्हारे अंदर इंफॉर्मेशन होता है। समझे? तुम उससे भागना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ और डाउन चली जाएगी और ख़राब हो जाएगी। उसी चीज़ का तुम्हारे अंदर फियर आता है, लाइक भूत का। तुम्हें डर लगता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में आएगा तो तुम्हारी लाइफ और ख़राब हो जाएगी जहाँ पर अभी है। समझे? इस वजह से तुम्हारे अंदर इसका फियर आता है। ये लगभग सिमिलर ही है, लेकिन वर्क ऐसे ही करता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, डिज़ायर और फियर। तो जब हमारी पूरी लाइफ इसी डिज़ायर और फियर पर ही बेस्ड है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों इसी में उलझे हुए हैं? लाइक क्यों तुम इतना सोच रहे हो भाई? कोई चीज़ तुम्हारा, हाँ, तुमने कोई गोल बनाया, उसकी तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो, ओके, तुम एक्शंस ले रहे हो, दैट्स गुड, प्रिटी गुड। तुम एक्शंस लेते चले जा रहे हो, तुम और बेटर अप कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम एकदम सही दिशा में हो। उसके बाद तुम्हें अंत में वो चीज़ नहीं मिली, ओके, तुम्हारे एक्शंस में क्या कोई कमी थी? ये पूछो खुद से, ये पूछो। अगर कमी नहीं थी, देन वेल एंड गुड ब्रो, वेल एंड गुड, क्योंकि वो मैटर तब करता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस में कोई कमी थी ही नहीं। अगर तुम्हारे एक्शंस में कमी थी तो हाँ, तो वो मैटर करता है। अगर कमी नहीं थी तो वो मैटर नहीं करता है। समझे? तो कोई भी डिजायर, कोई भी फियर हो, हम फंसे हुए हैं इसमें, हम फंसे हुए हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए,
लाइक वो कहता है कि यार मुझे पापा मुझे वो वाला टॉय चाहिए। पापा कहते हैं नहीं। वो रोने लगता है, कहता है पापा का पैर पकड़ता है, कहता है पापा वो वाला टॉय दिला दो। पापा कहते हैं नहीं, उठो ड्रामा मत करो। तड़प रहा है ना डिजायर के लिए। खुद को देखो, क्या तुम भी तड़प नहीं रहे हो डिजायर्स के लिए अपने? क्यों तड़प रहे हो? एक्शंस दे चले जाओ, उसके प्रति काम करते चले जाओ। अगर तुम्हें मिलना होगा मिल जाएगा। तुम्हारे अगर एक्शन में कोई कमी नहीं है, एक्शन तुम्हारे सही डायरेक्शन में है, तो फिर तुम्हें वो मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें एक्शन में कोई कमी थी? नहीं। देन व्हाट मैटर्स? तुम किसी चीज से भागना चाहते हो, ओके, उसकी रियलिटी देखो पहले। उसकी रियलिटी क्या है, क्या वो एक्चुअल में है या नहीं? तुम भूत से डरते हो, पहले भूत की रियलिटी देखो, भूत एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। तुम्हें पता है मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें पता है मैंने इस टॉपिक पर पूरा वीडियो क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। डिजायर्स और फिर का कोई एंड ही नहीं है। तुम कितने भी डिजायर्स अपने अंदर प्लांट कर सकते हो, कितने फियर्स अपने अंदर प्लांट कर सकते हो। तुम अपने माइंड को इन फालतू के थॉट से भर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में एक भी थॉट ऐसा आता नहीं है जिसके प्रति तुम्हारा डिजायर ना हो, तुम्हारा फियर ना हो। जिस चीज़ से रिलेटेड तुम्हारा डिजायर या फियर होगा, वही थॉट्स तुम्हारे माइंड में आएंगे। उसके अलावा कोई थॉट्स नहीं आते हैं, समझे? तो अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकते हो, फिजिकल हेल्थ ख़राब कर सकते हो, स्लीप खराब कर सकते हो, तुम्हारा पूरी लाइफ मिजरेबल बन सकती है सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से। इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। मेरा फोकस कहाँ आ रहा है बार बार? एक्शंस पर। तुम अपने तरफ से पूरा बेस्ट दो, बाकी मिले या ना मिले, दैट्स वेल एंड गुड। सो दिस इज हाउ यू कैन मास्टर एनी डिजायर और फियर। सो इस वीडियो से जो कुछ भी तुमने सीखा है, उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाकर एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हो तो जाकर वीडियो दोबारा देखो।